सानिया नामी लड़की जो कि मोबाइल सिम फ़रोख्त करती थी, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। उसके कातिलों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनको सज़ा भी दे दी गई है। अब इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। रायगढ़ की हदूद अमीनपुरा की रहायशी एक सानिया नामी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। वजह क्या बनती है जी? सानिया, इसका जो काम था वो मोबाइल सिम में जो रोड पे खड़ी होके सेल करते हैं लोग, वहाँ पे वो जॉब करती थी। और जब ये बेरोज़गार थी, वालिदैन गरीब थे, तो जब ये बड़ी होती है तो वालिदैन इसको कहते हैं कोई ना कोई बेटा जॉब ढूँढ लो। मिलती तो एक सिम फ़रोख्त के पास ये जाती है, उसको कहती है कि भाई मुझे भी जॉब पे रख लो। अब वो इसको वेरीफ़ाई करने के लिए, जॉब पे रखने के लिए इसके घर भी जाता है और इसको जॉब की ऑफ़र भी करवाता है। तो ये सिमें जो सेल करते हैं, ये कमीशन बेस पे होती हैं। तो इसको जॉब पे रख लेते हैं, वो रायगढ़ की हदूद में, और उसके बाद वो जॉब पे डेली आना-जाना शुरू हो जाता है। वहाँ पे मौजूद एक साजिद नामी लड़का जिसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और मुलाकातें शुरू होती हैं, और यही जो काम की बातें हैं मोहब्बत में बदलती हैं और रिलेशन में बदलती हैं, और आगे जो रुख इख्तियार होता है वो हम सोच भी नहीं सकते। अब जब ये मामलात बढ़ना शुरू होते हैं, तो साजिद जो है उसको कभी-कभार घर से लेने चला जाता था, और घर वालों को इसने ये बताया हुआ था कि ये मेरा भाई है, मेरे भाइयों जैसा है। अब साजिद जो है जिसके साथ उसका रिलेशन बनता है, वो भी एक शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। अब जब इस जॉब को करते हुए 6 माह 7 माह गुज़रते हैं, तो उसके बाद वो घर से 1-2 दफ़ा जो है, घर से 2-2 3-3 दिन घर वापस नहीं आती। घर वाले उससे पूछते हैं, वालिद पूछता है, और उसकी जो सानिया है उसकी पहले कहीं मंगनी की हुई थी घर वालों ने। और जब वालिद उससे पूछता है कि बेटा आप घर क्यों नहीं आती? वालिद को वो कहती है कि हमारी ड्यूटी जो है वो कभी लाहौर के इचरा में लगा देते हैं, कभी वो काना में लगा देते हैं, या फिर कभी लाहौर के दूर-दराज इलाके में लगा देते हैं। इस वजह से हमें ना लेट हो जाती है और कंपनी जो है रिहाइश देती है। अब जिसको इसने भाई बनाया हुआ था माशरे के सामने, लेकिन उसका दूसरा रुख कुछ और था। उसकी जब हकीकत सामने आई, तो वो मौत की सूरत में, जो कि सानिया की मौत का सबब बनती है, वो वालिदैन के सामने आती है। को वो ड्यूटी पे जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुज़र जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आती। वालिद जो है वो थाने जाता है, एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाता है, और उसके बाद उसको ढूँढना शुरू करते हैं कि हमारी बेटी वापस क्यों नहीं आई। अब वो जो साजिद है उससे भी राब्ता नहीं हो रहा था, जो उसको लेने जाता था, छोड़ने भी जाता था। अब जब छठे रोज़ उसकी कॉल आती है, उससे पहले जो तहकीकात पुलिस कर रही थी, वो अपने तरीके से कर रही थी, और उसके बाद जो वालिद है वो एक दफ़ा जिस लड़के के साथ उसकी मंगनी की थी, उसके घर भी जाता है पता करने के लिए हमारी बेटी इधर तो नहीं है। पुलिस वाले जो उसको कॉल करते हैं, भई आप एक दफ़ा आके हमारी बात सुने, आपका केस है, इसको आगे बढ़ाना है। उतनी देर में साजिद की कॉल आ जाती है। साजिद कहता है कि आपकी बेटी, जो कि मेरे साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था, तो उसकी मौत हो गई है। तो आप मैं उनको लेके घर आ रहा हूँ। वो मेरी बहन थी। अब ये जब वालिद बातें सुनता है, अपने घर वालों को बताता है, तो उनके लिए एक क़यामत की तरह था कि जब एक बेटी घर से जॉब के लिए निकलती है, तो वो घर वापस 5 दिन नहीं आती, छठे होती है, और उसके बाद पुलिस वाले उस मौके पे पहुँचते हैं, तहकीकात करते हैं और साजिद के बारे में पूछते हैं, और साजिद को थाने लेके जाते हैं और तहकीकात करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए लड़की को भेज देते हैं। वालिद कहता है कि मैंने कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। पुलिस वाले उसे थाने लेके जाते हैं, तो तहकीकात करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये आपकी क्या लगती थी? पता ये चलता है कि उसके साथ उसका रिलेशन था और कई अरसे से था। उन्होंने उससे वजह पूछी कि इसको कत्ल क्यों किया है? पहले तो वो बहाने लगाता रहा कि मैंने इसको नहीं किया, वो खुद ब खुद उसकी मौत वाक़या हो गई है। जब अपने रवायती तरीक़ाकार से पुलिस वालों ने उससे उससे पूछना शुरू किया, तो उसने सारा कुछ बताया कि मेरा इसके साथ रिलेशन था, ये मेरे घर में आती-जाती थी, मैं इसको पैसे भी देता था और इसको कपड़े भी लेके देता था। अब जब मेरे हालात थोड़े-से ख़राब होते हैं, तो ये मुझे तंग करना शुरू हुई, ये हमारे घर आकर बैठ जाती थी, मेरी बीवी भी थी, तो वो बीवी की लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने ना इसको ख़त्म किया है।
تو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کو جس نے بھائی بنایا ہوا تھا وہ ہی اس کا قاتل ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور نئی کہانی ہے جو کہ والد سنتا ہے اور اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی یہ سب کچھ کرے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ رائے گنج کی حدود میں پیش آتا ہے، ایک سم فروش کرنے والی لڑکی جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اور وہی لڑکا جو اس کے ساتھ جاب کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔